आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग गाइड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, फ्री सीखे या पेड सीखे, डिग्री की ज़रूरत है या नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, इंग्लिश आना चाहिए या नहीं चाहिए, जॉब में कौन सा काम देते हैं, जॉब का बेसिकली पेमेंट हमको कितना मिलता है, इतनी सारी चीज़ें सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सभी चीज़ों की मैंने ना लिस्ट निकाल के लाया हूँ। लोग क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सभी की चीज़ें। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हमारी नेक्स्ट बैच कंप्लीट 3 मंथ डिजिटल मार्केटिंग की इवनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और ऑफर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग है क्या। देखो, नाम में ही आपको मीनिंग मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि डिजिटल मीडिया का यूज करके मार्केटिंग करना। डिजिटल मीडिया मतलब वेबसाइट आती है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वहां पे आप मार्केटिंग करते हो तो होगी डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि मैं अपने कोर्सेज की मार्केटिंग करता हूं, मैंने बुक लिखी है उसकी मार्केटिंग करता हूं। आप भी अपने कुछ कोर्सेज की मार्केटिंग कर सकते हो, सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हो गया डिजिटल मार्केटिंग। इवन मान के चलिए किसी के पास अपने कोर्सेज नहीं है या फिर अपने प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या कर सकता है, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी और के प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर सकता है और उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकता है। ये हो गया पूरा डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फ्री सीखे या फिर पेड सीखे। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग आपको पेड ही सीखना है, बट स्टार्टिंग में आप क्या करो, सभी जितने भी फ्री की चीज़ें हैं ना उसके ऊपर आप पहले ध्यान दीजिए। गूगल में बहुत सारी फ्री की चीज़ें हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी फ्री की चीज़ें, वो अच्छे से पहले देखो, उसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद ही कहीं पे आपको पेड क्लासेस ज़रूर लगाने हैं। पेड क्लासेस इसीलिए लगाना है क्योंकि वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है, टिप्स मिलती है, और जहाँ पे आप कहीं रुक जाते हो तो डिफ़िकल्टी जो आपको आती है ना वो सॉल्व करने वाला तो कोई ना कोई चाहिए। बट फ्री के वीडियो में ऐसे होते हैं, लाखों लोग वीडियो देखते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो कोई सॉल्व नहीं कर पाता। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, गूगल के ऊपर जाओगे तो इतने सारे वीडियोस है, आपको कुछ डाउट आ गए तो कौन सॉल्व करेगा, कोई सॉल्व नहीं करेगा। इसीलिए पेड के कोर्सेज लगाना इंपॉर्टेंट है, पेड के क्लासेस लगाना इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको एडवांस चीज़ें पता चल जाती है। कोई भी एडवांस चीज़ें, हाई लेवल की जो प्रीमियम चीज़ें, वो कभी भी कोई फ्री में नहीं सिखाएगा। जाहिर सी बात है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर क्या करने वाले हो, पैसे ही अर्न करने वाले हो ना। तो सेम चीज़ उसके साथ आती है कि कोई भी बंदा आपको फ्री में क्यों सिखाएगा, वो भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज लेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में फ्री की चीज़ें पूरी देखो, अच्छे से फ्री की चीज़ें देखो, उसके बाद फिर पेड क्लासेस आपको लगाने। फिर बात आती है सर हम कैसे लगाएं, बेसिकली ऑनलाइन सीखे या फिर ऑफलाइन सीखे। अगर आप मेरी राय लो तो ऑनलाइन ही बेटर है, टाइम बच जाता है। इवन आप अगर मेरे जैसे किसी विलेज में रहते हो और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है ऑफलाइन, तो किसी बड़े सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे रूम का खर्चा, जाने आने का खर्चा, इंस्टीट्यूट का खर्चा, मतलब इतनी सारी खर्चे आपके निकल जाएंगे। इससे अच्छा है कि भैया ऑनलाइन सीखो अपना टाइम लेके। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग अभी आपको सीखना है ना तो ऑनलाइन ही सीखो। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया तो ऑफलाइन सीखी है। तो इसलिए ऑनलाइन ही सीखिए, आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। लेकिन एक बात है कि अच्छे बंदे के पास ही आपको क्लासेस लगाने हैं, ओके, जिसको एक्चुअल में पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। वरना मार्केट में बहुत सारे फेक भी लोग होते हैं, इधर उधर की बातें करके थोड़ा ज़्यादा कुछ इधर उधर की बोल के आपको ऐसे जॉब मिलेगा, ऐसे आपकी लाखों की अर्निंग स्टार्ट होगी, ऐसे बोल के फिर वो बेसिकली कोर्सेज सेल करते हैं। तो उनसे थोड़ा दूर रहना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती है इंग्लिश की। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो या फिर यूट्यूब देखो, मेरे हिंदी में ही वीडियो होते हैं, तो इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इवन अगर आपको कुछ इंग्लिश में टाइप भी करना है ना, तब भी हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, और उसके बाद भी इतने ऐसे एप्लीकेशन है ना, उसमें अगर आप हिंदी में लिखोगे तो अपने आप जो इंग्लिश है अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब है इंग्लिश बेसिक तो आना ही चाहिए, बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि भैया मेरे को परफेक्ट ही इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर आता है सर इसमें डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो, ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड पूरी प्रैक्टिकल फील्ड है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्किल देखा जाता है। अब मान के चलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन इंस्टाग्राम एक्चुअल में इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ऐड कैसे रन करते हैं, मुझे पता ही नहीं, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। मान के चलिए वेबसाइट क्रिएशन का मेरे पास सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, लेकिन रियल में मुझे वेबसाइट बनाना ही नहीं आती, कुछ फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। अब मान के चलिए यूट्यूब मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है, सभी है, लेकिन यूट्यूब पे चैनल बनाना नहीं आता, उसके ऊपर वीडियो डालना नहीं आता, तो कुछ फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इस फील्ड में प्रैक्टिकल स्किल की इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल की ज़रूरत है।
अब बात आके मान को चलो कि आपको अगर किसी बड़े कंपनी के अंदर जॉब वगैरह चाहिए, तब फिर आपको वहाँ पे डिग्री जो होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, ओके। बाकी तो पूरा आपको स्किल के ऊपर ही पूरा चलता है, और बहुत सारे लोग जॉब इस फील्ड में कम ही करते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ओके। जॉब अगर आप देखोगे तो जॉब की अर्निंग स्टार्टिंग 15,000 20,000 ऐसे स्टार्टिंग होती है। ये डिफरेंट होता है, पुणे मुंबई साइड अलग अलग बेसिकली आपको पेमेंट होता है। तो बहुत कम लोग इसमें जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि सेल्फ अर्निंग बहुत हो जाती है, ओके। अब जैसे कि मैं खुद अपने कोर्सेज सेल करता हूँ, लोगों को टीच करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसमें ही अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। अगर कहीं जॉब करूँ तो एक मंथ में अगर मान के चलिए, अभी मैं वीडियो पूरा एंड हो जाएगा, अगर उनमें से कुछ 10-15 लोग कॉल करेंगे, उसमें से 5 अगर लोग भी मेरा कोर्स ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं टीचिंग, तो भैया मेरी इनकम नहीं हो जाती है कि नहीं। अगर सेम मैं यही चीज़ ना करूँ और जॉब करूँ तो बहुत कम इनकम हो जाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग में सेल्फ अर्निंग खुद आप अच्छा से कर सकते हो, खुद के प्रोडक्ट सेल करके। जैसे कि मैं टीचिंग करता हूँ तो वो आप अगर कोई चीज़ आपको आती है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग में लेके जाओ, उसको हाई करो, उसको बढ़ाओ, तो सेल्फ अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन छूटा या नहीं, तो वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं, तो ऐसे कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। देखो डिजिटल मार्केटिंग पूरा लॉजिक के ऊपर बिल्ड है, टेक्निकल सिर्फ 20% है, 80% लॉजिक ही आपको देखा जाता है, 20% थोड़ा बहुत टेक्निकल है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वर्डप्रेस है, उसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप का एक फीचर है, ऐसे करके कि वेबसाइट बना सकते हैं। इवन विदाउट कोडिंग अमेजॉन जैसे इतनी बड़ी वेबसाइट आप वर्डप्रेस में बना सकते हो विदाउट कोडिंग। तो यहाँ पे कोडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेस्ट है, लॉजिक ही बिल्ड करना है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि भैया मैं जैसे पढ़ाता हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में, वो भी आपको टेक्निकल जैसे नहीं लगेगी। तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि भैया डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे क्या होता है। फिर भी मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन छूट गए होंगे या फिर आपको कुछ और पूछना होगा तो कमेंट आप ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरे कोर्स की। तो हमारी एक इवनिंग की बैच नेक्स्ट स्टार्ट होने जा रही है, बाकी तो मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों फुल बैचेस हैं। इवनिंग की बैच है, 3 मंथ का कोर्स है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का, मैं ही पढ़ाता हूँ। हम कोई आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देंगे, प्रैक्टिकली जूम के ऊपर फेस टू फेस मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। करने का मतलब कहने का ये मतलब है जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं वही हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। बहुत पुराने वगैरह वीडियो प्री रिकॉर्डेड बिल्कुल हमारे पास नहीं होते, पूरा प्रैक्टिकली मैं ही पढ़ाता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ट्रस्ट आपको 100% मिलेगा और हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली मिलेगी। और एक ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट लाइफ टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, मैं कितना भी अच्छा किसी को पढ़ाऊँ 2 या 3 मंथ में वो बंदा एक्सपर्ट नहीं बन सकता। 2 या 3 मंथ में वो चीज़ें सीख जाता है, बट सीखने के बाद वो फिर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते समय उसको प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व करने वाला कोई ना कोई चाहिए। अगर तब उसको कोई मिल जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, तभी वो बंदा आगे बढ़ पाता है। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था। तो सपोर्ट देने वाला कोई ऐसा नहीं था, तो बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो यही सेम चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने सपोर्ट पूरा लाइफ टाइम करके रखा हुआ है। 3 मंथ का कोर्स करिए, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करिए, कितने भी प्रॉब्लम आते हैं आपको आने दीजिए, हमारी टीम पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे कोर्सेज़ के बारे में। और एक बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट होते हैं ताकि हर एक लोगों के ऊपर हम ध्यान दे पाए, जितना पैसे दे रहे हैं उसको डबल वैल्यू मिल पाए। तो इतना सब कुछ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, यहाँ पे कॉल करिए। अभी के टाइम में मैंने बहुत प्राइस कम करके रखी है, और हाँ प्राइस कम है इसलिए लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी से कॉल करिए और इसमें एनरोल हो जाइए। आप सभी का इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू।